हेलो आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आर्मीज, नेक्स्ट एपिसोड में हमने देखा था कि तायंग ने जंगकुक को डेविल्स और एंजल्स की आधी कहानी सुनाई थी। अब आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे आपका फेवरेट पार्ट बताएं और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वही दूसरी तरफ जिमिन जो सोया हुआ था और उसकी आंखों से आंसू बह रहा था। तभी जिमिन को महसूस हुआ कि कोई उसे उठने के लिए बोल रहा और कोई उसे हिला रहा है। जिमिन ने आंखें खोला और उसके सामने सुगा था। जिमिन, उठो, तुम ठीक तो हो ना? सुगा ने पूछा। जिमिन उठ के बैठ गया और सुगा की ओर देखने लगा। मैं ठीक हूँ, तुम रो क्यों रहे हो? सुगा ने पूछा। मैं कहाँ रो रहा हूँ, जिमिन ने कहा। तभी सुगा ने जिमिन के गाल से उसका आंसू पूछा। जिमिन ने अपना दूसरा गाल टच किया और वहाँ उसका आंसू था। पता नहीं मैं क्यों रो रहा हूँ, मैंने बहुत ही अजीब सा ही सपना देखा था, जिमिन ने कहा। कैसा सपना? सुगा ने कहा कि मैं एंजल हूँ, तुम डेविल हो, हमारी शादी हुई है, कुछ ऐसे ही टाइप में, जिमिन ने याद करते हुए कहा। लेकिन ये सपना बहुत रियल लग रहा था, जिमिन ने युंगी की ओर देखते हुए कहा। तुम बहुत थके होगे इसीलिए शायद ऐसा है। कभी कभी मुझे भी ये सपने आते हैं जब मैं थका हुआ रहता हूँ तो, सुगा ने कहा। जिमिन ने हाँ में सर हिलाया और दोनों सीक्रेट रूम से बाहर निकल गए। जिमिन बाहर आके देखा बोमग्यो सोफा पे बैठ के टीवी देख रहा है। वही होली और योंगतान एक साथ खेल रहे हैं। जिन किचन में है तो जिमिन जिन के पास चला गया। जिन योंग, जिमिन ने कहा। जिमिन, तुम ठीक तो हो ना? तुम अच्छे से सोए ना? जिन ने पूछा। योंग, मैं ठीक हूँ, बाकी सब कहाँ हैं? जिमिन ने पूछा। हॉबी और काई कुछ काम से बाहर गए हैं, आरएम हेडक्वार्टर गया है और तयंग योंगी के साथ उसके ऑफिस गया है। तो तयंग और जंगकुक कहाँ हैं? जिमिन ने पूछा। तयंग और जंगकुक, तयंग तो अपने रूम में सो रहा है और जंगकुक को मुझे नहीं पता, उसके साथ कुछ काम था इसीलिए वो बाहर गया है, जिन ने कहा। अच्छा, और युंगी? युंगी को ऑफिस में कुछ काम था तो वो और तयंग एक साथ गए हैं, जिन ने कहा। अच्छा ठीक है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, जिमिन ने कहा और वहाँ से चला गया। सुगा, जिन ने कहा। हाँ योंग, सुगा ने कहा। तुम फ्रेश होकर नाश्ता कर लो, तुम्हें हेडक्वार्टर जाना होगा। आरएम वहाँ गए हैं लेकिन वहाँ तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है, जिन ने कहा। ओके योंग, सुगा ने कहा और वो भी फ्रेश होने के लिए वहाँ से चला गया। करीब आधे घंटे बाद सभी ब्रेकफास्ट टेबल पे थे, लेकिन सच बोलो तो वहाँ तायोंग, जिन और सुगा और जिमिन ही थे, बाकी सब तो काम से बाहर गए हुए थे। युनवो और अब कब आएंगे? सुगा ने पूछा। शायद शाम तक आ जाएंगे, जो तुमने एंटीडोट लाने के लिए बोला था वो वही लेने गए हैं, जिन ने कहा। उम्मीद है कि वो उन्हें मिल जाए, सुगा ने अपना ब्रेकफास्ट करते हुए कहा। लेकिन जिमिन कहीं खोया हुआ था। तभी तयंग वापस आया। गुड मॉर्निंग योंग। गुड मॉर्निंग जिम, उसने जिमिन के गाल में किस करते हुए कहा। जिमिन सिर्फ मुस्कुरा दिया और फिर से अपने ब्रेकफास्ट करने लगा, लेकिन वो खोया खोया सा था। पर सभी इस बात को नोटिस कर रहे थे कि जिमिन कुछ खोया खोया सा है। जिमिन, तुम ठीक तो हो ना? जिन ने पूछा। मैं ठीक हूँ योंग, बस मुझे बेचैनी सी महसूस हो रही है, जिमिन ने कहा। कैसी बेचैनी? जिन ने तुरंत पूछा। उसे यह सब अच्छा नहीं लग रहा था कि जिमिन ठीक नहीं है। पता नहीं योंग, पर मुझे युंगी योंग की चिंता हो रही है और जो मैंने आज सपना देखा वो मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहा है, जिमिन ने कहा। क्या सपना देखा तुमने? जिन ने पूछा। उसने कोई डेविल्स और एंजल्स की सपना देखा, जहाँ जिमिन एंजल्स था शायद, मैं और युंगी डेविल्स, ऐसा ही कुछ था ना जिमिन? जिमिन ने हाँ में सर हिलाया। लेकिन यह बात सुनकर जिन और तयंग के तो आँखी की फटी ही रह गई थी। तुम दोनों को ऐसे सपने आते हैं? जिन ने पूछा।
हाँ, मुझे अक्सर ऐसे ही सपने आते हैं और एक सपने में तो मैं बंधा हुआ रहता हूँ। कुछ अजीब अजीब से ही सपने आते हैं मुझे। सुगा ने कहा, तो तुमने हमें यह बात पहले क्यों नहीं बताई? ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और मुझे पता नहीं कि क्यों ये सपने आते हैं। सुगा ने अपने ब्रेकफास्ट करते हुए कहा। जिन ने तयंग की ओर देखा। तयंग भी उतना ही ज़्यादा हैरान था। ओके, सब अपना नाश्ता करो, जिन ने कहा, और वो सभी अपना नाश्ता करने लगे। लेकिन अचानक से होली और युंगटंग भूखने लगे। तुम दोनों को क्या हुआ? तुम्हें खाना नहीं मिला है क्या? बोमग्यो ने पूछा। पता नहीं ये क्यों भूख रहे हैं, जिन ने कहा। होली, युंगटन इधर आओ, उसने बुलाया। लेकिन युंगटन और होली सिर्फ बाहर की ओर ही देखकर भौंक रहे थे। लेकिन ये बात सुगा को बहुत अजीब लगी, क्योंकि डॉग ऐसे ही नहीं भौंकते हैं। वो उनके पास गया, लेकिन जैसे ही सुगा उनके पास पहुंचा, एक स्नाइपर से बुलेट डायरेक्ट होल के पिलर को जाके लगा। सुगा सिर्फ थोड़ी दूर से ही बच गया। अगर सुगा थोड़ा जल्दी पहुंच जाता तो पक्का वो गोली उसे ही लगती। ये देखकर जिमिन की आंखें फटी की फटी रह गई। जिमिन की सब और बाकियों की ही। देखते ही देखते वहां पर फायरिंग होने स्टार्ट हो गया। सुगा दोनों डॉग को अपने हाथ में उठाया और सोफे के नीचे जाकर छुप गया। सुगा ने चिल्लाकर कहा, सभी गार्ड्स फायर करना स्टार्ट करो। सभी गार्ड वापस से बैक फायर करने लगे और जिमिन तो जैसे वहाँ पर चेसी हुई बन चुका था। एक गोली उसे भी आकर लगती, लेकिन तयंग ने उसे खींच लिया। सुगा ने देखा कि जिमिन कितना डर चुका है। तुम सब रूम में जाकर छुपो, मैं इन सबको संभालता हूँ, सुगा ने कहा। बोंगियों को अच्छे से लेके जाना, ये उसका लास्ट मंथ है, सुगा ने कहा। सब ने हाँ में सर हिलाया और वहाँ से चले गए। और यहाँ सुगा अकेले ही फायरिंग करने लगा। फिर अचानक से दो लोग पीछे से आए और सुगा के साथ उन लोगों के ऊपर फायरिंग करने लगे। सुगा ने पीछे मुड़ के देखा, वहाँ होबी और काई थे, जो पीछे के रास्ते से आए थे, क्योंकि उन्होंने फायरिंग की आवाज़ सुन ली थी। तुम ठीक तो हो ना? होबी ने पूछा सुगा से। ह्योंग मैं ठीक, लेकिन अभी ये सब वक्त ये सब पूछने का नहीं है। हमें उन लोगों को जल्द से जल्द मारना होगा। पता नहीं वो हमारे अड्डे पे कैसे आ चुके हैं। हमें लगता है ये घर छोड़ना पड़ेगा, सुगा ने कहा और फायरिंग करने लगा। करीब आधे घंटा फायरिंग होने के बाद सब शांत हो गया। बहुत से डेड बॉडी घर से बाहर पड़े हुए थे और आधे सुगा के गार्ड को इतना चोट नहीं लगा था, ना ही कोई मरा था, सिर्फ छोटी मोटी चोट ही लगी थी। वही उन्होंने आधे से ज़्यादा अपने एनिमीज को ख़त्म कर चुका था। आखिर ये है कौन और ये हमें शांति से जीने क्यों नहीं देते? सुगा ने एक जन को लात मारते हुए कहा। मुझे लगता है इन्होंने बोगम ने इन्हें भेजा होगा। सॉरी, मुझे भी यही लगता है। उस बोगम को तो अब मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। मैंने इतने देर से उसे सहन किया सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वो जिमिन का भाई है, लेकिन अब उसने सारी हदें पार कर दी और मुझे लगता नहीं कि उसे जिमिन की कोई परवाह है। अगर उसे जिमिन की परवाह होती तो हमारे ऊपर फायरिंग नहीं करवाता, क्योंकि उसे पता है जिमिन भी यहाँ है। लेकिन जिमिन वो तो अपने भाई के प्यार में अंधा ही हो चुका है। उसे तो अपनी आँख की पट्टी खोलनी ही नहीं है। वो खुद नहीं चाहता है कि वो अपने भाई की सच्चाई देखे। सुगा ने यह सब गुस्से में कहा। उसे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था कि बोगम ये सब कर रहा है। एक टाइम पे सुगा बोगम को अफगानिस्तान से लाने वाला था सिर्फ जिमिन की खुशी के लिए, लेकिन अब वो बोगम ही है जो जिमिन को दुखी करना चाहता है। तभी जिमिन रोते हुए उनके पास आया। जिमिन, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? उसके पीछे जिन भी था। तयंग बोमगियों के पास रुका हुआ था। युंगी, जिमिन ने हिचक लेते हुए कहा। क्या हुआ युंगी को? सुगा ने पूछा। युंगी, उनका एक्सीडेंट हो गया है, वो भी बहुत बड़ा एक्सीडेंट। जिमिन ने एक ही सांस में सब बोल दिया और यह सुन के होबी के तो जमीन से पैरों तले जमीन ही खिंचा चुकी थी। होबी गिरने ही वाला था, लेकिन काई ने उसे पकड़ लिया। होबी, हिम्मत रखो, जिन ने भी कहा। तुम ये क्या बोल रहे हो? युंगी का एक्सीडेंट कैसे होगा? वो तो ऑफिस गया था ना, सुगा ने पूछा। हमें कॉल आया था तयंग का। तयंग भी बहुत इंजर्ड है। हम
बोमगो को कैसे भी करके संभाल लिए, लेकिन हम जिमिन को नहीं संभाल पाए। जिन ने कहा, मुझे योंगी योंग के पास जाना है, मुझे योंगी योंग के पास जाना है। जिमिन ने कहा और वो बाहर की ओर दौड़ने लगा। तभी एक बुलेट उसके कान के पास से ही पार हुआ। अभी भी बहुत से दुश्मन बाहर है, हम यहाँ से नहीं जा सकते। मुझे तो लगता है ये कोई सोची समझी साजिश होगी। एक तरफ उन्होंने युंगी के एक्सीडेंट करवा दिया और दूसरी तरफ हमारे घर में फायरिंग। इस बार मैं बोगम को छोड़ूंगा नहीं, सुगा ने चिल्लाते हुए कहा। और जिमिन ने युंगी का सबसे गुस्से वाला रूप देखा। जिमिन ने सुगा को बहुत बार गुस्सा होते हुए देखा है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था। पहले बार जिमिन ने उसे इतना गुस्सा होते देखा क्योंकि किसी ने उसके भाई के ऊपर हमला किया है, और ये सुगा को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कि कोई उसके परिवार वालों को भी छुए। बोगम, तुम अपने किए की पछतावा जरूर करोगे, युंगी ने कहा, और वो फिर से फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया। मुझे युंगी के पास जाना है, जिमिन ने चिल्लाकर कहा। जिमिन, हिम्मत रखो, हम जरूर जाएंगे। जिन ने कहा, मैं कैसे हिम्मत रखूं, मैं यहाँ पर चुपचाप खड़ा नहीं रह सकता, मुझे युंगी के पास जाना है। जिमिन ने चिल्लाते हुए कहा। हाँ, मुझे भी युंगी के पास जाना है। होबी ने कहा। अब सभी का ध्यान होबी की ओर गया, जो वहाँ साइलेंटली रो रहा था। होबी, अपने आप को संभालो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, हम जाने वाले हैं, काई ने कहा। थोड़ी देर बाद फायरिंग फिर से बंद हो गई और इस बार सुगा बाहर गया, लेकिन जिमिन उसे बाहर जाने नहीं दे रहा था क्योंकि हो सकता है बाहर अभी भी कुछ गुंडे बचे हों। लेकिन नहीं, इस बार सुगा ने सबको ख़त्म कर दिया था। तयंग, सुगा ने जोर से चिल्लाया। तयंग बोमग्यो के रूम से बाहर आया। तुम बोमग्यो का ख्याल रखना और मैं कुछ गार्ड यहाँ भेजता हूँ। और हाँ, घर से बिल्कुल भी मत निकलना, अपने रूम में ही रहना, हम सब हॉस्पिटल से आते हैं। काई, तुम यहीं रुक जाओ, सुगा ने काई से कहा। ठीक है, मैं यहीं रुकता हूँ, तुम होबी को अपने साथ ले जाओ, काई ने कहा। सुगा ने हाँ में सर हिलाया और सभी हॉस्पिटल के लिए वहाँ से निकल गए। रास्ते में ही जिन ने आरएम को कॉल करके ये सारी बात बता दी थी, तो आरएम भी आ ही रहा था। वो लोग बोंगियो को लाना नहीं चाहते थे क्योंकि वो उसका लास्ट स्टेज है। इसके बाद वो उसे बेबी को पैदा करना है और कोई उसे स्ट्रेस नहीं देना चाहता था। लेकिन जब उसे तयांग की खबर मिली तो उसके तो पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई थी। उसे अपने हबी के पास जाना था, उसे अपने बेबी के अप्पा के पास जाना था, लेकिन कोई उसे उसके पास जाने ही नहीं दे रहा था। और सब इस बात से डरे हुए थे, अगर तायुन को कुछ हुआ तो बोंग्यू का क्या होगा। बोंग्यू जो तायुन के बिना एक पल भी नहीं रह सकता है। रास्ते में ही आर्यन ने युनजुन और सुबिन को भी कॉल करके घर जाने को बोल दिया, क्योंकि वो लोग ही हैं जो अभी बोमग्यो को समझा सकते हैं। सभी दौड़ते हुए हॉस्पिटल आए। उन्होंने वहाँ पर रिसेप्शन से पूछा कि युंगी कहाँ एडमिट है। सुगा ने मास्क लगा लिया था क्योंकि बाकी दुनिया के लिए वो तो सिर्फ युंगी का ही एक आइडेंटिटी मायने रखता है। मिन युंगी कहाँ है, जिमिन ने चिल्लाते हुए कहा। वो अभी ऑपरेशन थिएटर में है, आप यहाँ से राइट जाइए और सीधे में हैं, उस रिसेप्शनिस्ट ने कहा। ठीक है, जिमिन ने कहा और वहाँ से दौड़ते हुए चला गया। जिमिन रुको, हम भी आ रहे हैं, जिन ने कहा और सभी जिमिन के पीछे चले गए। वहाँ उन्होंने देखा तायुन अपना सर टिकाकर वही ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठा हुआ था। तायुन, जिन ने कहा। तायुन ने अपना आंखें खोली, उसके सर से खून आ रहा था, उसका एक हाथ टूट चुका था और उसके शरीर से भी खून आ रहा था। तुम ठीक तो हो ना, तुमने अभी तक अपना इलाज क्यों नहीं करवाया है, जिन ने पूछा। अगर मैं यहाँ से जाता और कोई युंगी ऊपर हमला कर देता, इसीलिए मैं यहीं हूँ, तायुन ने धीमी आवाज़ में कहा। वो बहुत ज़्यादा ही थक चुका था, उसका बहुत ज़्यादा ही ब्लड लॉस हो चुका था। अब हम यहाँ आ चुके हैं, तुम जाओ अपना ट्रीटमेंट कराओ। आर्यन हूँ, अब तायुन को ले जाओ, सुगा ने आर्यन से कहा और आर्यन ने तायुन को अपने साथ ले गया। वही ऑपरेशन थिएटर के बाहर सभी बैठे हुए थे। जिमिन के दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे इस बात की पहले ही खबर मिल चुकी थी कि कुछ न कुछ गलत है, तभी उसे यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन वो इस वक्त कुछ नहीं कर सकता रोने के सिवाय, वो इस वक्त सिर्फ रो ही सकता है। करीब 1 घंटे बाद ऑपरेशन बंद हुआ और डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए। सुगा तुरंत उठा और डॉक्टर के पास गया। मेरा भाई कैसा है,
सुगा ने हड़बड़ाते हुए पूछा। वो अब खतरे से बाहर है, लेकिन उनका बहुत ज़्यादा ही ब्लड लॉस हो चुका है, इसीलिए हमें ब्लड की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है। उस डॉक्टर ने कहा, मैं उसका जुड़वा भाई हूँ, मेरा खून ले लो, मेरा उसका खून एक ही है। सुगा ने कहा, ओके, आप हमारे साथ चलिए। उसने सुगा से कहा और सुगा डॉक्टर के पास चला गया युंगी को खून देने। करीब आधा घंटा बाद सुगा वहाँ से वापस आया। योंग, आप ठीक तो हो ना? जिमिन ने सुगा से पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ। वो लोग अभी युंगी को मेरा ब्लड चढ़ाने वाले हैं। सुगा ने कहा। जिमिन ने हाँ में सर हिलाया और सभी ऑपरेशन थिएटर के बाहर बेताबी से ऑपरेशन थिएटर को ही देख रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर वहाँ से बाहर आया। वो अब खतरे से बाहर है, लेकिन वो भी होश में नहीं है और हम ये कह नहीं सकते कि वो कब तक होश में आएंगे। वो आधे घंटे, 1 घंटे, 1 दिन, 1 हफ्ते, 1 साल कभी भी होश में आ सकते हैं और ये हमारे ऊपर नहीं है, वो उनके ऊपर है कि वो होश में आना चाहते हैं कि नहीं है, डॉक्टर ने कहा और वहाँ से चला गया। ये सुनते ही 2-3 लोगों की तो सांसें ही रुक चुकी थी और वो तीनों और कोई नहीं, जिमिन, सुगा और होबी थे। होबी अपना बच्चा को इस तरह कैसे देख सकता है जिसे उसने इतने लाड प्यार से पाला हो, और अब उसे इस हालत में देखना होबी के लिए बिल्कुल भी सहन लायक नहीं था। तभी जिन ने इसके कंधे पे हाथ रखा। टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, जिन ने कहा। होबी सिर्फ रोने के सिवाय अभी इस वक्त कुछ नहीं कर सकता था। क्या हम उससे मिल सकते हैं? सुगा ने कहा। अभी हम लोग उसे कॉमन रूम में शिफ्ट करेंगे, उसके बाद आप लोग मिल लीजिएगा, डॉक्टर ने कहा। नहीं, इस हॉस्पिटल के VIP रूम में उसे शिफ्ट किया जाए, सुगा ने चिल्लाते हुए कहा। एक पल के लिए तो डॉक्टर भी डर चुका था, लेकिन जिमिन ने सुगा को समझाया कि यह हॉस्पिटल है, यहाँ चिल्लाना ठीक नहीं होगा। आप प्लीज़ उसे VIP रूम में शिफ्ट कर दीजिए, जिमिन ने कहा। ओके, ठीक है, डॉक्टर ने कहा। और थोड़ी देर बाद युंगी को VIP रूम में शिफ्ट कर दिया गया। सभी एक एक करके युंगी से जाकर मिले। सबसे पहले सुगा जाकर युंगी से मिला और युंगी की इस हालत में देखकर उसके भी आंखों से आंसू निकल गए, क्योंकि वो अपने भाई को इस हालत में कभी नहीं देख सकता था। दोनों भाई बहुत छोटे थे जब एक दूसरे से बिछड़ गए थे, लेकिन जब वो एक साथ फिर से मिले तो सुगा और युंगी बहुत ज़्यादा ही खुश थे, क्योंकि उन्हें हमेशा से पता है कि उनका एक भाई है और वो बिल्कुल उसी की तरह दिखता है। और सुगा हमेशा से अपने भाई को प्रोटेक्ट करना चाहता था। वो बड़ा भाई होने के नाते वो अपनी हर जिम्मेदारी पूरी करना चाहता था, लेकिन आज जब उसने युंगी को इस हालत में देखा तो उसके दिल के जैसे कई टुकड़े हो चुके थे। सुगा थोड़ी देर बैठकर वहाँ रोया और युंगी से थोड़ी बातें की। फिर उसे पता था कि युंगी के चाहने वाले बहुत हैं। जिन योंग है, होबी योंग है, जिमिन है, RM योंग है, तायून है, सब कोई है। इसीलिए वो रूम से बाहर आ गया। रूम से बाहर आते ही होबी चला गया। जिमिन जाना चाहता था, लेकिन जिन ने उसे समझाया कि होबी सुगा और युंगी के लिए इसकी माँ जैसा है, तो वो अपने बच्चों की हालत में कैसे देख सकता है। जिमिन भी ये बात समझ चुका था, इसलिए उसने होबी को जाने दिया। होबी जैसे ही रूम में गया, उसने युंगी का हाथ पकड़ा और फुट फुट के रोने लगा। वो अपने आप को ही ब्लेम कर रहा था कि ये सब उसकी गलती है, उसने अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल नहीं रखा। लेकिन क्या ये सच में होबी की गलती थी कि बोगम ने उन पे अटैक किया, उनके घर पे भी अटैक किया? नहीं ना। लेकिन एक माँ का दिल क्या चाहता है ये कोई नहीं समझ सकता है, और वही अभी होबी के साथ ही हो रहा था। मुझे माफ़ कर दो बेबी, उसने सुगा का हाथ जोर से पकड़ते हुए कहा। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने में फेल हो गया। काई ठीक कहता था, ये सब मेरी ही गलती है, मुझे माफ़ कर दो, होबी ने रोते हुए कहा। थोड़ी देर बाद वहाँ जिन और जिबिन भी आ गए। होबी, इस तरह रो मत, अगर युंगी तुम्हें इस तरह रोते देखता तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, जिन ने कहा। हाँ होबी योंग, आप रोइए मत, जिमिन ने भी कहा। होबी भी रोने की नहीं कोशिश कर रहा था कि वो ना रोए, लेकिन उसके आंसू अपना रास्ता खुद बना रहे थे। सब ठीक हो जाएगा, जिमिन ने कहा और होबी के कंधे पे हाथ रखा। उसने भी हाँ कहा।
फिर थोड़ी क्वालिटी टाइम देने के लिए होबी और जिन वहाँ से चले गए। यूंगी हो, आपने ये क्या किया? आपने बोला था कि 1 हफ्ते में हमारी शादी होने वाली है और आप इस तरह यहाँ पर आकर लेटे ही आपको अच्छा लग रहा है। पता है डॉक्टर ने क्या कहा कि आपको उठने में आधा घंटा, 1 घंटा, 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 साल भी लग सकते हैं और मैं 1 साल तक वेट नहीं करना चाहता। मुझे आप दोनों से जल्द शादी करनी है। प्लीज़ योंग, अब जल्दी से होश में आ जाओ ना। आपको पता है सुगा योंग दिखाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, पर नहीं, वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। वो आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। वो रोना चाहते हैं लेकिन मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं क्या ही करूं? मैं उसे समझा सकता हूं कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो मुझे समझाता है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। आप ही हो ना जिसके साथ मैं फर्स्ट टाइम मिला था जब हम पीटर के घर में थे। मैं ही आपके लिए खाना लाता था ना, पर आप दोनों कब अपनी प्लेस चेंज करते थे मुझे पता ही नहीं चला। प्लीज़ आप जल्दी से उठ जाओ। आपको पता है मैंने सोच लिया है कि हमें हनीमून पे कहाँ जाना है और फिर हमें क्या क्या करना है। प्लीज़ योंग, आप उठ जाओ ना। जिमिन ये सब योंगी का हाथ पकड़े हुए बोल रहा था और जिमिन नहीं चाहता था कि वो रोए, क्योंकि जब से जिमिन को यह खबर मिली थी वो रो ही जा रहा था। लेकिन शायद उसके आंसुओं को पता था कि जिमिन अभी अंदर से क्या महसूस कर रहा है, इसीलिए वो अपना रास्ता खुद बना रहे थे। तभी उस रूम में अचानक से आर्यन आ गया। यों, जिमिन ने आर्यन की ओर देखते हुए कहा, होबी का वाटर ब्रेक हो गया है, हमें उसे यहाँ लाना पड़ेगा, इसीलिए हमें एक रूम बुक करना पड़ेगा। आर्यन ने कहा, अरे ये इनकी इस दिन में तीसरी बार थी जो इन्हें इतना शौक लगा था। फर्स्ट जब बोगम के आदमियों ने उनके ऊपर घर में अटैक किया था, फिर सेकेंड जब योंगी का एक्सीडेंट हुआ था, और अब बोमग्यो, अब उसका वाटर ब्रेक हो गया है, बेबी आने वाला है। जिमिन को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात पे खुश होए कि दुखी मनाए कि ये सब इस एक्सीडेंट की वजह से हुआ। जब उसे पता चला कि तायुन भी घायल है। करीब 15 मिनट जैसे वहाँ पर सुबिन, युनजुन, काई, तायुन और बोमग्यो आ चुके थे। बोमग्यो बहुत ज़्यादा ही पेन में लग रहा था। उसे लाते साथ ही स्ट्रेचर में लेटाकर ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। तायुन बहुत ज़्यादा ही डरा हुआ था कि उसका बेबी और उसका हस्बैंड कैसा होगा, लेकिन जिन ने उसे दिलासा दिया कि टेंशन मतलब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो एक फादर है, उसे अच्छे से पता है कि उसके लिए क्या सही है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक डॉक्टर आया। उनके हस्बैंड कौन है? उस डॉक्टर ने पूछा। मैं हूँ, तायुन ने कहा। लेकिन तायुन की हालत देखकर डॉक्टर को नहीं लगा कि वो अंदर आ सकते हैं। हमें आपकी ज़रूरत है, लेकिन हमें नहीं लगता कि आप उनके साथ रह पाएंगे, डॉक्टर ने कहा। ऐसा क्यों? तायुन ने पूछा। अक्सर हस्बैंड अपने हस्बैंड या वाइफ को पुश करने के लिए बोलते हैं। इस वक्त पेशेंट बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है, इसीलिए उसके हस्बैंड उसे संभालने के लिए रहते हैं वहाँ। लेकिन आपको तो इतनी चोट लगी है, आप उनके साथ कैसे रह पाओगे? डॉक्टर ने कहा। टेंशन मत लीजिए, मैं सह लूँगा, तायुन ने कहा। वो अपने बेबी और हस्बैंड के लिए कुछ भी कर सकता है। वो जल्दी से ऑपरेशन थिएटर में गया। वहाँ बोमग्यो बहुत ज़्यादा पेन में लग रहा था और वो अपने बोमग्यो को इतना ज़्यादा पेन में नहीं देखना चाहता था। बेबी, मैं आ गया हूँ, उसने बोमग्यो से कहा और उसके फोरहेड में किस किया। तायुन तुम ठीक तो हो ना? बोमग्यो ने तायुन से पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम भी ठीक हो जाओ, हमारा बेबी आने वाला है, तुम्हें पता है? तायुन अच्छी अच्छी बातें बोमग्यो से बोल रहा था ताकि उसका ध्यान पेन पे से भटक गया। हाँ, हमारा बेबी आने वाला है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही पेन कर रहा है, बोमग्यो ने कहा। तायुन ने अपने एक हाथ से बोमग्यो का हाथ पकड़ा, क्योंकि उसका एक हाथ टूटा हुआ था तो उस पर प्लास्टर लगा हुआ था। मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस पुश करना और तुम डरना मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा, उसने बोमग्यो से कहा। बोमग्यो ने हाँ में सर हिलाया। फिर डॉक्टर ने उसे पुश करने के लिए कहा। बोमग्यो ने एक बार पुश किया, लेकिन वो इतने में ही उसकी सांसें बढ़ चुकी थी और तायुन को ये मंजूर नहीं था। उसने
जल्दी से बोंगियो के होठों पे किस किया और उसे दोबारा पुश करने के लिए कहा। इस बार बेबी का सर बाहर आ चुका था और इस बार अगर बोंगियो जोर से पुश करता तो बेबी पूरा का पूरा बाहर आ जाता। लेकिन तायुन को पता था कि तायुन जितनी आसानी से उसे पुश करने के लिए बोल रहा है, बोंगियो के लिए वो इतना आसान भी नहीं है। बोंगियो ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली और जोर से पुश किया। इस बार रूम में बेबी के रोने की आवाज़ पूरी तरह से फैल गई और बोंगियो ने बिग स्माइल तायुन को दी। हमारा बेबी आ गया, बोंगियो ने कहा और तायुन ने इसके फोरहेड में किस किया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी बेबी गर्ल हुई है, उसने कहा। यह सुनकर तो बोंगियो के और तायुन के आंखों में चमक आ गई। उन्होंने हमेशा से एक गर्ल ही चाहा था। सच में ये हमारी गर्ल है, क्या मैं इसे गोद ले सकता हूँ? बोंगियो ने पूछा। नहीं, आप अभी बहुत कमज़ोर है, उसने कहा। हम आपको थोड़ी देर में बेबी दिखा देंगे, डॉक्टर ने कहा। बोंगियो ने हमें सर हिलाया और उसने तायुन के देखा। हमारा बेबी, बोंगियो ने कहा। हाँ, हमारा बेबी, उसने कहा और बोंगियो के लिप में किस किया और बोंगियो वहीं पर बेहोश हो गया। तायुन बाहर आया और वो रो रहा था। क्या हुआ, क्या हुआ? सभी ने तायुन से पूछा। बेबी गर्ल हुई है, सभी ने, उसने कहा और सभी बहुत ज़्यादा ही खुश हो गए। ये पहली न्यूज़ थी आज के दिन में, नहीं तो सभी ने आज रोया ही था। और गर्ल होना ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि उनके घर में कोई गर्ल नहीं थी, सब के सब बॉयज़ ही थे। और गर्ल का होना ये तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी बात थी और सब बहुत ज़्यादा ही खुश थे। और इस न्यूज़ को सुन के तो सुगा भी खुश हो गया था। जिमिन दौड़ते हुए वहाँ से चला गया। जिमिन, जिन ने चिल्लाया। वो युंगी के पास जा रहा है, सुगा ने कहा। उसे जाने दो। जिन ने भी हाँ कहा और जिमिन को जाने दिया। जिमिन दौड़ते हुए युंगी के पास आया। अब तो तुम्हें उठना ही होगा, जिमिन ने कहा। तुम्हें पता है बोंगियो का बेबी हुआ है, बेबी गर्ल। तुम्हें पता है मुझे हमेशा से एक बेबी गर्ल ही चाहिए था, लेकिन तुम तो उठ ही नहीं रहे हो। तुम उसे अपनी गोद में कैसे लोगे? वो अपने अंकल्स के साथ खेलना चाहती है, जल्दी से उठ जाओ ना प्लीज़, जिमिन ने कहा। सच में अगर मैं उठ जाऊंगा तो क्या तुम भी मेरे साथ बेबी गर्ल ही लेना चाहोगे? एक आवाज़ आई। जिमिन ने ऊपर देखा। युंगी होश में आ चुका था और जिमिन की ओर देखकर स्माइल कर रहा था। तुम कितने टाइम होश में आए? जिमिन ने कहा। मैं थोड़ी देर पहले ही होश में आ गया। उसके बाद तुम रूम में आए और मुझसे ये सब बोलने लगे। तुमने मुझे कुछ बोलने का मौका भी नहीं दिया, युंगी ने कहा। तो तुम अपनी आंखें खोल के मुझे बता तो सकते थे कि तुम होश में आ चुके हो, जिमिन ने कहा। अच्छा ये सब छोड़ो, बोंगियो ठीक तो है? तुम सब ठीक तो हो ना? मुझे लास्ट टाइम पता चला था कि घर में बोगम ने अटैक कराया है, युंगी ने कहा। हम सब ठीक है और बोंगियो भी ठीक है। लेकिन तुम्हारे एक्सीडेंट कैसे हुआ? जिमिन ने पूछा। मैंने जैसे ही फ़ोन काटा, मैंने सामने से देखा कि ट्रक आ रहा है। मैंने ब्रेक मारने की भी कोशिश की, लेकिन मेरा ब्रेक फेल था। लगता है पहले से ही उन सब ने ये प्लान बना के रखा था, युंगी ने कहा। हाँ, तुम आराम करो, मैं ये न्यूज़ सबको जाकर सुनाता हूँ, जिमिन ने कहा और वहाँ से वो दौड़ते हुए चला गया। जिमिन, क्या तुम सच में हमारे साथ बेबी बनाना चाहते हो? उसने जिमिन की ओर देखा, जो जिमिन वहाँ से भी जा चुका था। मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि तुम और योंग मेरी लाइफ में हो। मॉम के जाने के बाद मुझे ये कमी हमेशा ही महसूस होती थी, लेकिन जैसे मुझे पता चला कि मेरा भाई अभी ज़िंदा है तो मेरी खुशी डबल हो गई। लेकिन जब मैंने तुम्हें पीटर के यहाँ पहली बार देखा था, तब से ही मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कता था। वो तुम पहले इंसान थे जिसे मेरे लिए दया आई थी। तुम मुझे खाना देने आते थे। युंगी ये सब मन में ही सोच रहा था। तभी थोड़ी देर बाद उसके कमरे का दरवाज़ा खुला और वहाँ पर सुगा और बाकी मेंबर्स से। होबी युंगी को जगह देखकर बहुत खुश हुआ और युंगी को जाकर ज़ोर से गले लगा लिया। तुम्हें पता है मैं कितना ज़्यादा डर गया था, होबी ने कहा। योंग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उसने कहा। होबी, तुम उसे चोट पहुँचा दोगी, वो अभी अभी उठा है, काई ने कहा। मैं कितना पागल हूँ ना, होबी ने कहा और सभी हंसने लगे। तो ठीक है आर्मीज, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय। और आर्मीज नेक्स्ट एपिसोड में ज़रूर आना, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में
हमारे सुगा, यूंगी और जिमिन की शादी होने वाली है और आप सब इनवाइटेड है, तो सब कोई ज़रूर आइएगा। और आदमी इस एपिसोड के कम से कम 5 या 6 एपिसोड बचे हैं इस सीरीज़ के, इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद मैं एक नया ड्रामा लाइट गियर लेटर को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आदमी बताना कि एपिसोड आपको कैसा लगा। तब तक के लिए बाय।